क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में एडमिशन लेसन में जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है और वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है, तब इस तरह के ट्रीटमेंट को किस तरह करते हैं, इसको स्पेशली इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 53। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान से देख लीजिए और इस क्वेश्चंस में को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बताया गया है कि ए और बी पार्टनर हैं, 3-2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2018 को 40,000 रुपीज़ की वो जो है फर्म की गुडविल है। ध्यान दीजिएगा, फर्म की गुडविल 40,000 है। नया पार्टनर 50,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर आता है और नया पार्टनर 1/5 प्रॉफिट लेता है और नया पार्टनर जो है वो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करता है 1:1 रेशियो में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस की कुछ लाइनें हमने यहाँ पर लिखी हैं। बिल्डिंग रिटर्न ऑफ 20,000, अगर बिल्डिंग की वैल्यू राइट ऑफ हो रही है 20,000, एसेट डिक्रीज हो रही है, अगर एसेट्स आपकी डिक्रीज होती है तो वो लॉस है और वो डेबिट में आएगा। उसके बाद आगे बताया गया है स्टॉक रिटर्न डाउन। स्टॉक जो है रिटर्न डाउन 3200 से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, इससे भी स्टॉक एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो लॉस, ये भी डेबिट में आएगा। क्वेश्चन में आगे बताया गया है कि डेबिटर में डाउटफुल है 1,000 रुपीज, मतलब 1,000 रुपीज के डेबिटर हमें पेमेंट नहीं करेंगे, हमें डाउटफुल है, इस वजह से 1,000 का लॉस भी हमारा डेबिट में ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि क्रेडिटर 1200 के नो पेमेंट, इनका हमें कोई पेमेंट आगे फ्यूचर में करना ही नहीं है। अगर हम क्रेडिटर का पेमेंट फ्यूचर में नहीं करेंगे तो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, इस वजह से इसको हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। इसके बाद डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल 1200 माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 23,000 जो आप हर बार निकालते हो। इस बैलेंसिंग फिगर को ओल्ड रेशियो 3:2 में जब हम डिवाइड कर देंगे तो ए का आ जाएगा 13,800 और बी का आ जाएगा 9200। आगे देखते हैं, अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 86,000, ध्यान दीजिए लायबिलिटी साइड में, और बी की कैपिटल 64,000 की दी गई है। फिर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, न्यू पार्टनर जब एडमिशन ले रहा है सी, तो वो 50,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आता है, इसलिए 50,000 रुपीज सी के कॉलम में आ जाएगा बाय बैंक। इसके बाद एक अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन की लायबिलिटी साइड में देखिए आप लोग, उसमें जनरल रिजर्व लिखा है और हमने आपको पहले सिखाया है कि अगर लायबिलिटी में जनरल रिजर्व होगा तो उसे ओल्ड पार्टनर ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 को। तो हमें इस 20,000 को 12,000 और 8,000 में डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन के अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो पार्टनर है, नया पार्टनर है, वो गुडविल के विषय में जरा ध्यान दीजिएगा। वर्किंग नोट पे देखते हैं, क्वेश्चन में दी गई है कि गुडविल, फर्म की गुडविल 40,000 रुपीज है। अगर फर्म की गुडविल 40,000 रुपीज है और न्यू पार्टनर की गुडविल फर्म क्वेश्चन में नहीं बताई गई, तो हम नया पार्टनर सी की गुडविल निकालेंगे। सी चूंकि 1/5 प्रॉफिट लेता है क्वेश्चन में, तो हम 40,000 का 1/5 निकालेंगे, 8,000 रुपीज जो है वो सी की गुडविल आ जाएगी। सी की गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8,000 को, और क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्वायर्ड इक्वली का मतलब है यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिएगा इस लाइन को तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन में 1:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। आप इसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो जो पहले सिखाया था पैटर्न। तो ए और बी में हम 8,000 को दोनों में इक्वल डिवाइड कर देंगे, 4,000 आ जाएगा। इस तरीके से बाय सीज करेंट अकाउंट, ध्यान दीजिएगा करेंट अकाउंट इसलिए लिखा जाएगा जब न्यू पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाता है, तो यहाँ पर हम कैश और बैंक और प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, हम सीज करेंट अकाउंट लिखेंगे जब गुडविल को कैश में नहीं लाया जाएगा। तो 4,000 दोनों में डिवाइड कर दिया गया, इक्वल डिवाइड किया गया 8,000 को। आगे देखते हैं,
डेबिट में रीवैल्यूएशन की बात करें तो ये रीवैल्यूएशन जो है ये लॉस हुआ था क्वेश्चन में, और उस लॉस को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया अपोजिट साइड, जो आप पहले सीख चुके हो। क्वेश्चन का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की लायबिलिटीज, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखिए एक और गुडविल है। क्वेश्चन के बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक और गुडविल है, वो है 10,000 रुपीज की। और हमने आपको बताया है कि जो गुडविल अपेयरिंग इन द बुक, जो गुडविल आपके एसेट में 10,000 की दी गई है, इसका मतलब ये गुडविल है पहले से। इसको हमेशा ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए इसे ए और बी में दोनों को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6,000 4,000 रुपीज में, और वो यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। फिर आगे देखते हैं हम इस क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 82,200, और बी का भी इसी तरीके से क्रेडिट के टोटल में डेबिट का लेस करेंगे 62,800, और इसका 50,000 है तो यहाँ 50,000 का ही बैलेंस आ जाएगा। आगे देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एज एट 1 अप्रैल 2018 की डेट डाल देंगे, ये लायबिलिटी साइड आ जाएगा। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं तो वही कॉपी कर लिए जाएंगे। कैपिटल के तीनों के आंसर जो हमारे पहले आए हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों आंसर यहाँ पर ए और बी सी के आ जाएंगे। इसके बाद एसेट साइड में देखेंगे, एसेट साइड में कैश का जो क्वेश्चन में बैलेंस पहले से दिया है 1200 वही कॉपी कर लेंगे। कैश एट बैंक पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में पहले से 4,000 रुपीज बैंक का बैलेंस है और न्यू पार्टनर बैंक में 50,000 रुपए और लेकर आता है, इसलिए आपका बैंक बैलेंस 50,000 रुपए इंक्रीज कर गया, बढ़ गया तो 54,000। यहाँ पर गुडविल ऐड नहीं की गई है क्योंकि गुडविल कैश में लेकर नहीं आए हैं। आगे डेबिटर, डेबिटर में से प्रोविजन 1,000 का लेस कर देंगे और इस तरह से डेबिटर आ जाएगा। आप ऑलरेडी डेबिटर का 1,000 लेस मालूम है आपको। स्टॉक जो है वो 32,800 का आ जाएगा क्योंकि स्टॉक जो है माइनस होने के बाद, और आपकी मशीनरी 70,000 की आ जाएगी, बिल्डिंग 40,000 की आ जाएगी। ये सब चीजें आप पहले सीख चुके हो। एक नई चीज फिर ध्यान दीजिएगा, जो सी का हमने करंट अकाउंट 8,000 है 44 का, वो सीज करंट अकाउंट 8,000 यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि हमने सी की गुडविल को, ये गुडविल है जो ले सी की गुडविल को हमने यहाँ ऐड नहीं किया है, इसलिए सीज करंट अकाउंट 8,000 यहाँ पर लिखा जाएगा। जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता है तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं और उसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को ध्यान से कर लीजिए और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे हम आपको जो क्वेश्चन दें वो आप सॉल्व कर सकें। थैंक यू।